हमारे एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा एपिसोड 2 खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि साउची रिपोर्टर की वजह से फांग के गोद में गिर गई थी। फांग जल्दी से उसे खड़ा करता है और सभी रिपोर्टर को सच्चाई बताता है कि उसकी तबीयत एलर्जी की वजह से खराब हुई थी। इस वजह से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद फांग साउची को बीच साइड पर ले जाकर बातें करने लगता है, जहाँ पर वो उसे पिछले दिन की बिहेवियर की वजह से बहुत डांटती है। फांग साउची को ऐसे देखकर उसे गले लगा लेता है, बट तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। साउची तो बारिश में एंजॉय करने लगती है, पर इधर फांग काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। अगले सीन में वो अपने घर पहुँचता है तो जैन से तुरंत जांग को कॉल करने को बोलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जांग शहर से बाहर गया है और वो अगले दिन तक वापस आएगा। इसके बाद जैन उनसे पूछता है कि आपको साउची याद है? फांग बोलता है हाँ, और उसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं होता। अब अगले दिन जब साउची उठकर नीचे आती है तो उसे वहाँ मिस चाय मिलती है, जो कि फांग का इंटरव्यू देखकर वापस आ गई थी और उसने अपने रेस्टोरेंट में फांग और साउची के गले मिलने वाली फोटो भी चिपका रखी थी। तभी वहाँ पर फांग आता है और साउची के साथ खाना खाते हुए उनसे पूछता है कि क्या कल बीच पर कुछ ऐसा हुआ था जो किसी को बदल के रख दे। साउची बोलती है कि बस तुमने कल मुझे गले से लगाया था और इसके अलावे वहाँ कुछ नहीं हुआ था। ये सुनकर फांग वहाँ से ये बोलकर चला जाता है कि शायद इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी बात साउची को समझ नहीं आती। इसके बाद हम फांग को जांग के साथ देखते हैं, जहाँ वो उसे बहुत सारी लड़कियों की फोटो दिखाता है जिनसे फांग हाल ही में मिला था, पर उसमें से उसे सिर्फ साउची ही याद होती है। ये देखकर जैंग उसे बताता है कि अगर तुम्हें सही होना है तो तुम्हें शायद साउची के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन देखकर लगता है कि तुम्हें इस बीमारी से सिर्फ साउची ही बाहर निकाल सकती है। इतना बोलकर जांग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम साउची को देखते हैं, उसे उसकी फर्स्ट सैलरी मिली होती है, इसलिए वो बहुत सारी शॉपिंग करती है और साथ ही वो 2 डॉल्स भी खरीदती है ताकि वो फांग और फांगलिन को दे सके। जब वो फांग को मिलने के लिए कॉल करती है तो इस बार वो तुरंत ही उसके पास आ जाता है, जहाँ साउची उसे डॉल देती है, जिसे देखकर फांग उसके साथ मजाक करने लगता है और कुछ देर तक ये दोनों ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं। तभी फांग को जैन का कॉल आता है और बताता है कि मिस्टर फिंगरेल जल्दी आ गए हैं और ये वही आदमी था जो फांगली के एग्जीबिशन में आने वाला था। फिंगरेल बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट था, इसलिए ये एग्जीबिशन उसी की वजह से चलने वाला था। जिसके बाद जैन बताता है कि मदर वहाँ पर उनसे मिलने आई थी और उन्होंने फिंगरेल को बता दिया कि आप ली को एग्जीबिशन के लिए फोर्स कर रहे हैं। साथ ही मदर ने फिंगरेल को पैसे भी दे दिए हैं ताकि वो एग्जीबिशन कैंसिल कर दे। ये सुनकर फांग और साउची दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फांग तुरंत फांगली के पास पहुंचता है, जहां वो फांगली को सब बात बताकर उनसे पूछता है कि क्या तुम सच में एग्जीबिशन करना चाहते हो या नहीं। जिस पर फांगलिन बोलता है कि मैं जब मॉम से मिलने के लिए गया था तो उस वक्त मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, पर अब मैं आपकी इतनी कोशिश देखी तो मुझे एहसास हो गया कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये सुनकर फांग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे 3 दिन में एक अच्छी पेंटिंग बनाने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो जियांग के पास जाता है और जियांग उसे इसलिए याद थी क्योंकि जैन ने पहले ही उसे उसके बारे में सब कुछ बता दिया था, पर वो इस बार उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। इसलिए फांग वहाँ से निराश होकर चला जाता है और उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि जियांग बहुत पहले से ही फांग के इस बीमारी के बारे में जानती है। अब फांग अपने ऑफिस पहुँचता है, जहाँ साउची उसका इंतजार कर रही थी। तब साउची उसे एक बार फिंगरेल से मिलने को बोलती है, जिस पर फांग बोलता है कि उनसे मिलकर कोई फायदा नहीं, उन्हें समझाना बहुत ही मुश्किल है। पर साउची बोलती है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, वो जरूर समझेंगे। अब फांग साउची पर भरोसा करता है और उसे रात में फिंगरेल से मिलने के लिए लेकर जाता है। वो पहले तो उसके साथ बैठकर नॉर्मल बातें करती है, तो फिर फिंगरेल उन्हें बताता है कि उनका टिकट कल का है और वो कल वापस चले जाएंगे। ये सुनकर दोनों उदास हो जाते हैं, पर साउची उनसे बातें करते हुए उन्हें मना लेती है कि वो बस 2 दिन और रुक जाए,
इसके बाद वो फिंगरेल को उसकी गाड़ी में बिठाती है और साउची भी फांग से बातें करने लगती है। पर फांग अल्कोहल पीने के कारण बहुत ही नशे में आ गया था, इसलिए साउची उसे पकड़कर उसके घर लेकर जाती है। और जब वो उसे बेड पर लिटाकर वापस जाने वाली होती है तो फांग उसका हाथ पकड़कर अपनी मॉम को याद करते हुए रोने लगता है। इसलिए साउची उसके पास ही बैठ जाती है और पूरी रात फांग उसकी गोद में सर रखकर सोता है। अगले दिन जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने कपड़े बदले हुए देखे और उसके वॉशरूम में से किसी की आवाज आ रही थी। तो फांग वॉशरूम के पास जाकर बोलता है कि साउची, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि इस बार फांग को लग रहा था कि शायद रात में उसने साउची के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। तभी उसके वॉशरूम से जिन निकलता है और उसे बताता है कि कल रात उसने अपने कपड़े पर वोमिट कर दी थी, इसलिए उसने उसके कपड़े चेंज कर दिए थे। ये सुनकर फांग की जान में जान आती है और वो बाहर जाकर साउची और जैन के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। फांग को पता होता है कि ली मान गया है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो फांग सोचने लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। इस पर साउची बोलती है कि ये तुम मुझ पर छोड़ दो। अब अगले दिन हम साउची और फांग ली को एक साथ बीच किनारे देखते हैं, जहाँ ली को अब तक कुछ समझ नहीं आया था कि वो क्या बनाए। तब साउची उनसे बात करते हुए उसे बताती है कि फांग और फांग ली दोनों उनके लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और साथ ही वो अपनी उल्टी सीधी बातों से ली को मोटिवेट कर देती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जियांग फांग के पास जाकर फिंगरेल के रुकने की खुशी में पार्टी मांगती है, जिस पर फांग भी मान जाता है। और साउची ने उसकी मदद की थी, इसलिए उसने मीटिंग प्लेस के पास वाले होटल को बुक कर लेता है, जो कि साउची का ही था। अब फांग जियांग के साथ वहां पहुंचता है तो साउची गुस्सा होने की जगह उल्टा खुश होकर उन्हें रोमांटिक सीन पर बिठा देती है, साथ ही उन्हें रोमांटिक खाना भी देती है, जिसे देखकर फांग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। अब जब वो दोनों खाना खा लेते हैं तो साउची उसके पास 2 कपल डॉल लेकर आती है और उन दोनों से साथ में फोटो खिंचवाने के लिए पूछती है, जिस पर फांग मना कर देता है और उनसे कपल डॉल छीन कर ले लेता है। तब साउची उसे कहती है कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि मुझे इसमें से एक किसी और को देना है। ये सुनकर फांग को समझ आता है कि वो डॉल ली को देने वाली है, इसलिए वो थोड़ा सा जलस फील करता है, क्योंकि धीरे धीरे उसके मन में भी साउची के लिए फीलिंग्स होने लगी थी। इसलिए वो मिस चाय के पास जाकर उनके सारे कपल्स डॉल खरीद लेता है और साउची के पूछने पर उनसे झूठ बोलता है कि वो इन सब चीजों से ली को डिस्टर्ब कर देगी, जिस पर वो भी उनसे लड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद मिस चाय उन दोनों को शांत करवाती है। तब फांग जियांग को कपल डॉल्स देकर वहाँ से अपने घर चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी स्टेप मदर उनसे आकर बातें करने लगती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि फांग की माँ उसके डैड से डिवोर्स लेना चाहती थी, पर उसके डैड डिवोर्स नहीं देना चाहते, इसलिए वो फांग को लेकर वहाँ से चली गई थी। बट रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। अब जैसे ही फांग ये सारी चीजें याद करता है तो उसे पैनिक अटैक आने लगता है। तब जैन वहाँ पर आकर मदर को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और हम मदर को देखकर समझ पाते हैं कि उन्होंने ये जानबूझकर किया है। अब जैन भी फांग को जैंग की बात मानने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम साउची को ली के रूम में देखते हैं, जहां उसकी पेंटिंग पूरी होने वाली थी, बट ली उसे अपनी पेंटिंग नहीं दिखाता और बोलता है कि तुम दरवाजे पर नजर रखो, कोई अंदर ना आ जाए। साउची ली की बात मानती है और दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। तभी उसे फांग का कॉल आता है, जिससे साउची को पता चलता है कि मदर ने फिर से फिनरेल को भड़का दिया है और वो अब वापस जा रहा है। ये सुनते ही साउची फांग को ली के पास आने के लिए बोलती है और खुद फिनरेल को रोकने के लिए चली जाती है, जो कि एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। अब काफी देर हो गई थी, इसलिए साउची अपने पावर का इस्तेमाल करती है और समय को रोक देती है और फिर अपनी स्कूटी को तेज भगाकर फिनरेल की गाड़ी के पास पहुंचती है और खुद अपनी स्कूटी उनके गाड़ी के सामने गिराकर वहीं पर लेट जाती है और वापस से समय को चालू कर देती है। अब जब सब कुछ सही होता है तो फिनरेल को लगता है कि साउची उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। तभी वहाँ पर फांग और ली पेंटिंग के साथ आते हैं और साउची को देखकर बहुत घबरा जाते हैं, पर वो उसे इशारा करके बताती है कि ये सब उसके प्लान का एक हिस्सा है। इसके बाद ली फिंगरेल को साइड में ले जाकर बातें करने लगता है
और उसे अपनी पेंटिंग दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और हम देखते हैं कि ली ने फांग की ही पेंटिंग बनाई होती है। इधर फांग साउची को डांटता है कि तुम बहुत खतरनाक हो, ऐसा करना तुम्हारे लिए घातक साबित हो सकता था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट फांग मन ही मन उनसे इम्प्रेस भी हो गया था। तब फिंगरेल एक बार फिर से एग्जीबिशन के लिए मान जाता है और वो तीनों खुश होकर वहाँ से वापस जा रहे थे। पर रास्ते में फांग अचानक से गाड़ी से उतार देता है और साउची को आगे वाली सीट पर आने को बोलता है, जिसके बाद वो साउची से पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, जिस पर साउची शॉक हो जाती है। उसे ऐसा देखकर फांग बोलता है कि तुम आराम से सोचकर बता देना। अब हम फांग को जैन के साथ देखते हैं, जहाँ जैन उसे बताता है कि तुम्हें इस तरह साउची को प्रपोज नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसके साथ धीरे धीरे टाइम स्पेंड करके उसे अपनी फीलिंग बतानी चाहिए थी। ये सुनकर फांग बोलता है कि क्या उसका अमीर और हैंडसम होने से काम नहीं चलेगा, जिस पर जैन उसे किसी लव गुरु की तरह लेक्चर देते हुए बताता है और उसे सारी बात समझाता है। अब हम इधर साउची को देखते हैं, जो बहुत ही गुस्से में थी और सारी बात मिस चाय को बताती है, तो वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो साउची को समझाती है कि तुम्हें हाँ बोलना चाहिए था। पर वो उसकी बात नहीं समझती, तो वो बोलती है कि उसे एकदम से मना मत करो, बल्कि अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो और उसके साथ रहकर धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स बताना। ये बात साउची को सही लगती है, क्योंकि इनसे उनकी और फांग की फ्रेंडशिप भी नहीं टूटेगी, इसलिए वो इसके लिए मान जाती है। अब हम फांग को देखते हैं, जो पूरी रात साउची के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। जब अगले दिन वो ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद जो उसकी बॉडी के पास ब्लू कलर का मोती मिला था, वो अब तक अर्थ पर कहीं नहीं मिला है। ये सुनकर फांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे इस पर और भी ज्यादा रिसर्च करने को बोलता है। तभी हम साउची को देखते हैं, उसे अपने घोषणा यंत्र होने का एहसास होता है, इसलिए वो उसी तरफ जाने लगती है और गाड़ी से डरकर बैठ जाती है। उसी समय फांग उसे जाता हुआ देखता है और तुरंत आकर उसकी मदद करता है, पर साउची उनसे ज्यादा बात नहीं करती और तुरंत अपने घोषणा यंत्र की तरफ जाने लगती है, जहां उसे पता चलता है कि ये साउंड फांग के कंपनी के अंदर से आ रही है। इसलिए साउची वहां के सीसीटीवी को खराब करके अंदर जाने की कोशिश करती है, पर वो वहां पर अपना पावर बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाती। इसलिए वो घर वापस आती है और श्यूबू को सब बताती है, तो श्यूबू उसे ली से मदद लेने के लिए बोलती है। इसलिए अब साउची तुरंत ही ली से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि फांग के कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट में उसका कुछ जरूरी सामान है, जिसे वो वापस लेना चाहती है, जिस पर ली खुशी खुशी उसकी बात मान जाता है और उसे कंपनी में लेकर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो रिसर्च डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता, क्योंकि उसका कंपनी आईडी कार्ड नहीं है। इस पर ली काफी ज्यादा उदास हो जाता है, तो साउची उसे वापस जाने को बोलती है, पर ली रिसर्च डिपार्टमेंट का गेट लॉक होने से पहले चुपके से साउची को लेकर उसके अंदर घुस जाता है और दोनों खुश होकर वहाँ की सारी चीजों को देखने लगते हैं। अब साउची कुछ देर में अपने घोषणा यंत्र को ढूंढ लेती है, पर जैसे ही वो उसे उठाने के लिए ग्लास को खोलती है तो वहाँ के सभी अलार्म बजने लगते हैं, जिस कारण वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। बट अगले दिन हम दोनों को फांग के पास देखते हैं, जहाँ फांग दोनों को डांट रहा था। तभी ली सारा इल्जाम अपने ऊपर लेते हुए बोलता है कि मैंने साउची को वहाँ लेकर गया था क्योंकि मुझे नई पेंटिंग के लिए आइडियाज चाहिए थी, और वैसे भी ये कोई बड़ा गलती नहीं था। इसलिए फांग भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता और वो ली को वापस भेजकर साउची के साथ बात करने लगता है और उनसे पूछता है कि तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा, जिस पर साउची बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फांग को लगता है कि ये सब ली की वजह से हो रहा है। बाद में साउची उसका डाउट क्लियर कर देती है और ये जानकर कि साउची ली की वजह से फांग को नहीं छोड़ रही है, तो फांग बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इधर हम मदर को देखते हैं। इससे जब ये बात पता चलता है कि ली को पकड़ लिया गया था, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और तुरंत ये बात अपने भाई को कॉल करके बताती है कि जब वो फांग के घर गई थी तो अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। ये सुनकर कांग बोलता है
कि मैं इस बात पर थोड़ी और चीज पता करता हूँ। अब शिन फांग पर आता है जो रात में लव से रिलेटेड बुक पढ़ रहा था ताकि वो जान सके कि किसी को प्रपोज कैसे किया जाता है। और इस बुक को पढ़ने के बाद फांग बहुत खुश होता है। अब अगले दिन जब साउची अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही थी तभी वहाँ पर फांग उसके लिए फ्लावर्स लेकर आता है, जहाँ फांग साउची को फ्लावर देता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम फ्री हो, तो साउची झूठ बोल देती है कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी है। ये सुनकर फांग उदास होकर बाहर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और जैन से अगले दिन के सभी मीटिंग को कैंसिल करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो फांग से मिलने के लिए उसके कैबिन में आती है, पर वो वहाँ पर नहीं होता। उसी समय वहाँ पर फांग आता है और उन दोनों की बातों से पता चलता है कि जियांग उनसे बस ऐसे ही मिलने के लिए आई थी। तब वो उनसे पूछती है कि क्या वो अगले दिन फ्री है, तो फांग बोलता है कि नहीं, उसका कल जरूरी मीटिंग है। ये सुनकर जियांग वहाँ से चली जाती है और फांग टिकट देखकर स्माइल करने लगता है। इधर हम साउची को देखते हैं जो अकेले रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी वहाँ पर ली आता है और उनसे बातें करते हुए उस चीज के बारे में पूछता है जिसे हम उस दिन ढूंढने के लिए गए थे। वो क्या है मुझे बताओ, ताकि मैं उसकी पेंटिंग बना सकूं और अपने एग्जीबिशन में लगा सकूं। जिस पर साउची उसे बताती है कि उसका घोषणा यंत्र कैसा दिखता था और ली उसे बनाने लगता है। इधर फांग जेन के पास जाकर उसे साउची के रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो चाहता था कि उसके रेस्टोरेंट का सेल बढ़ जाए और साउची उनसे इम्प्रेस हो जाए। दूसरी तरफ ली पेंटिंग पूरी कर चुका था जो कि थोड़ी बहुत मिलती जुलती घोषणा यंत्र के तरह ही थी। तभी साउची को 1000 कॉफी कप का ऑर्डर मिलता है। मिस चाय रेस्टोरेंट में नहीं थी, इसलिए साउची ली से मदद करने के लिए बोलती है, जिस पर ली उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और दोनों मिलकर काम पर लग जाते हैं। पर बहुत देर बीत गई थी और अब तक दोनों आधा काम ही खत्म कर पाए थे। साथ ही वहाँ पर सारी कॉफी भी खत्म हो चुकी थी। ये देखकर साउची कस्टमर के डिटेल्स को चेक करके बताती है कि ये ऑर्डर फांग ने किया है। अब फांग का नाम सुनकर ली वहाँ से भाग जाता है और साउची सारे कप को लेकर फांग के ऑफिस में पहुंचती है। सबको कप देकर साउची अब फांग के कैबिन में पहुंचती है। तभी फांग उसे बताता है कि उसने ये सब उसे इम्प्रेस करने के लिए किया था, लेकिन साउची तो उल्टा नाराज होने लगती है और इस बार उसके प्रपोजल के लिए साफ साफ मना कर देती है। इस वजह से फांग बहुत उदास हो गया था और वो साउची को सॉरी बोलकर वहाँ से भेज देता है। अब जब साउची बाहर आती है तो हमें पता चलता है कि वो उसे मना नहीं करना चाहती थी, पर फांग अब भी उसे प्ले बॉय लगता था। अब फांग जेंग के पास जाता है और वो सब चीजों को बताकर अपने मेडिसिन को चेंज करने के लिए बोलते हैं। जेन उनसे कहता है कि इनसे उसे साइड इफेक्ट हो सकता है, पर वो नहीं मानता और वहाँ से दवाई लेकर उसके साथ बाहर आने लगता है। वहीं हम अंकल कांग को देखते हैं जो कि फांग और डॉक्टर का एक साथ फोटो निकाल लेते हैं और हंसने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ हम जैंग और साउची को एक साथ देखते हैं जो उसे टिकट देते हुए बोलता है कि फांग मेंटली रोगी है और सिर्फ तुम ही उसकी मदद कर सकती हो और अगर तुम उसकी मदद करना चाहती हो तो ये टिकट लो, जिस पर साउची मान जाती है। अगले दिन हम फांग को अपने डैड के पास देखते हैं जो उसे उसके फोटो दिखाते हुए सच पूछने लगते हैं। दूसरी तरफ हम साउची को देखते हैं जो टिकट लेकर म्यूजियम में जाती है और वहाँ की चीजों को देखकर वो फांग के साथ बिताए पलों को याद करने लगती है और सारी चीजें याद करके वो फांग के पास जाने के लिए निकल जाती है। अब वो सही टाइम पर फांग के पास पहुँचकर झूठ बोल देती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और मेरी वजह से ही फांग जैन से मिलने के लिए गया था। डैड जानता था कि फांग प्ले बॉय है, इसलिए डैड उस पर काफी गुस्सा होते हैं और उसे ये सब बंद करने के लिए बोलते हैं। ये साउची से भी अच्छे से बात नहीं करते, पर फिर भी साउची की बात पर उन्हें भरोसा हो गया था, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं, जिस कारण मदर और अंकल कांग बहुत गुस्से में थे। पर ली साउची और फांग को कांग्रेचुलेशंस बोलकर वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि मन ही मन वो बहुत ही ज्यादा उदास था
क्योंकि वो खुद भी साउची को पसंद करने लगा था। जिसके बाद फांग साउची से पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों किया। साउची बोलती है कि हम दोनों नकली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर रह सकते हैं ताकि तुम्हारी बीमारी सही हो सके। तब फांग को लगता है कि जेन ने उसे उसकी बीमारी के बारे में बता दिया है, पर तभी साउची कहती है कि हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सी बीमारी है, पर उम्मीद है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। ये सुनकर फांग राहत भरी सांस लेता है, पर वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। इसके बाद वो साउची को बहुत सारे शॉपिंग करवाता है और एक स्पेशल स्मॉल बैग भी दिलवाता है। अब जब वो साउची का मेकअप करवाने के बाद उसे लेकर जा रहा था, तब वो उसे बताता है कि उसके डैड उसे उसके स्टेटस की वजह से पसंद नहीं करते और इसलिए फांग को साउची को इस तरह बनाकर डैड से मिलवाना होगा ताकि वो उसे एक्सेप्ट कर ले, जिस पर साउची भी मान जाती है। अब जब वो अपने घर में होती है तो वो सोच रही थी कि शायद उसे फांग की गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहिए। तब शिबू उसे समझाते हुए बोलती है कि तुमने एकदम सही किया है, क्योंकि तुम अब फांग की गर्लफ्रेंड हो और उसके ऑफिस में आसानी से काम लेकर वहाँ अपना आराम से घोषणा यंत्र खोज सकती हो। ये सुनकर साउची बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अगले दिन जब फांग से मिलती है तो उसे अपने घर के सभी लोगों के बारे में बताता है कि डैड एक बहुत बड़े मजबूत इरादों वाला बिजनेसमैन है और वो इसलिए उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसकी मॉम फांग से काफी ज्यादा चिढ़ती है और ली को उसकी जगह दिलवाना चाहती है, और अगर वो साउची से कुछ भी उगलवाने की कोशिश करे तो जवाब में साउची को यही बोलना होगा कि उसे कुछ भी नहीं पता और ली के बारे में तो वो सब कुछ जानती ही है और अंकल कांके से उसे दूर ही रहना है। ये सारी बातें सुनकर साउची मान जाती है। तब फांग उसे उसके फैमिली के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो अंडे से पैदा हुई है। ये सुनकर फांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बट तभी वो अपने जवाब को चेंज करते हुए बोलती है कि वो अनाथ है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर फांग को काफी बुरा लगता है। फिर साउची उनसे उसके ऑफिस में कोई काम मांगती है और फांग मान जाता है। जिसके बाद हम साउची को मिस चाय को बताते हुए देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट का काम छोड़ रही है। ये जानकर मिस चाय काफी ज्यादा खुश होती है और उसे गले लगा लेती है और नए काम के लिए कांग्रेचुलेट करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फांग साउची को अपने घर लेकर जाता है ताकि वो डैड को दिखा सके। इस बार वो अपने रिलेशनशिप के लिए सीरियस है, पर मदर साउची को बाहर ही रोक देती है और सिर्फ फांग अकेले अंदर जाता है, जहां डैड उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली रेपुटेशन की परवाह थी और इसलिए उन्होंने जियांग को फांग के लिए पसंद किया था। पर फांग बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलता है वो साउची से प्यार करता है, पर फिर भी डैड उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं। तो फांग बोलता है कि मॉम के गुजर जाने के बाद मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, बस अब ये मांग रहा हूँ कि साउची को मेरे साथ रहने दीजिए। ये सुनकर डैड मान जाते हैं, पर वो बोलता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और ना ही तुम्हें साउची के साथ खुलेआम घूमने की जरूरत है। जिस पर फांग उसकी बात मान लेता है। अब हम मदर को देखते हैं जो साउची का इरादा चेंज करवाने की कोशिश कर रही थी, पर साउची तो उन्हें ही परेशान कर देती है और जब साउची फांग के साथ जाने लगती है तो वो बताते हैं कि डैड उसे अपने बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें छुप छुप कर मिलना होगा। जिस पर साउची खुशी खुशी मान जाती है। जब वो जा रही थी तो वो हिल्स की वजह से चल नहीं पा रही थी, तो फांग उसे गोद में उठा लेता है और आगे बढ़ने लगता है। अब अगले दिन हम साउची को फांग के ऑफिस में देखते हैं, जहां जैन उसे उसका काम समझाता है और साउची को जैन के बगल वाला डेस्क ही दिया जाता है। जब साउची बैठी होती है तो उसे फांग से फिर से अट्रैक्शन होने लगता है, जिस पर वो अपने नाक में टिश्यू डाल लेती है। जब थोड़ी देर बाद फांग उसे कॉल करके अपने कैबिन में बुलाता है तो साउची से उसके नाक में लगे टिश्यू के बारे में पूछता है, तो साउची झूठ बोलते हुए बोलती है कि उसे जुकाम हो गया है। उनसे पूछता है कि तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा रहा। साउची बोलती है कि अच्छा था, लेकिन और भी अच्छा हो सकता था अगर मुझे रिसर्च डिपार्टमेंट में रखा जाता तो, क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। जिस पर फांग मान जाता है। अब रात में हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं और जब वो दोनों वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें जियांग मिलती है। जियांग फांग से लिफ्ट मांगती है, जिस पर फांग मान जाता है
और वो साउची को मिस चाय के रेस्टोरेंट पर छोड़कर वापस से जियांग को छोड़ने के लिए जाता है। जब वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं तो फांग बोलता है कि प्लीज तुम बुरा मत मानना और तुम्हें उस ब्लाइंड डेट को भूलना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये सुनकर जियांग को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो जानती है कि फांग अब साउची को पसंद करता है, तो वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद जब फांग वापस जा रहा होता है तो उसे कार में साउची का फोन दिखता है, जिसे लेकर वो उसे वापस देने के लिए जाता है। वो गेट नॉक करता है तो साउची गेट खोलती है। तभी वो देखती है कि फांग उसके लिए दवाई भी लेकर आया है, जिसके बाद वो अपने हाथ से उसे दवाई खिलाता है। ये देखकर वो बोलती है कि तुम मेरा इतना ध्यान मत रखो, कहीं मुझे की आदत ना हो जाए। तो फांग बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद साउची सोचने लगती है कि वो फांग को धोखा नहीं देना चाहती, पर युबू उसे समझाती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि फांग जेन से रिसर्च डिपार्टमेंट का फाइल साउची को देने के लिए कहता है और साथ ही उसके लिए रिसर्च डिपार्टमेंट में ही कोई अच्छा जैसा काम ढूंढने को बोलता है। इसलिए जैन साउची को फाइल लेकर डॉक्टर आर्यन को देने के लिए बोलता है। अब उस फाइल को देखकर साउची बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उस पर वहाँ के सभी प्रोजेक्ट के डिटेल्स लिखे हुए थे। जब वो उन्हें पढ़ती है तो उन्हें पता चलता है कि घोषणा यंत्र को यहाँ पर सफायर के नाम से जाना जाता है। इसलिए वो डिपार्टमेंट में पहुँचती है, पर तभी उसे कुछ अजीब होने लगता है, क्योंकि वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग थी और इसी कारण साउची यहाँ अपने पावर का भी यूज नहीं कर सकती थी। अब जब वो किसी तरह वो सफायर को ढूंढ रही थी, तभी वहाँ पर डॉक्टर आर्यन आ जाता है। अब साउची उसे फाइल देती है और झूठ बोलती है कि फांग ने उनसे सफायर वाले प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, इसलिए वो उसे सफायर के पास लेकर जाता है, जो एक छोटी सी बॉक्स में था। अब डॉक्टर आर्यन उसे बताने के लिए प्रोजेक्ट फाइल ढूंढने लगता है। इतने में वहाँ फांग आ जाता है और साउची को ली के एग्जीबिशन में लेकर जाने के लिए आया था। तभी साउची उससे बातें करते हुए सफायर अपने बैग में डाल लेती है और तुरंत फांग को लेकर वहाँ से निकल जाती है। और उसके जाते ही डॉक्टर आर्यन को भी पता चल जाता है कि सफायर गायब हो गया है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद हम फांग और साउची को एग्जीबिशन में देखते हैं, जहाँ साउची वहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत बहाने बनाती है, पर फांग उसे जाने नहीं देता और उसे लेकर ऊपर जाने लगता है, जहाँ उसे जियांग मिलती है। वो फांग को साइड में ले जाती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तो क्या हम बस अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं? जिस पर फांग मान जाता है। वही मौका देखकर साउची सफायर का बॉक्स अपने पैकेट में डाल लेती है। अब जब फांग जियांग से बात करके साउची के पास जाता है, तभी वहाँ पर डॉक्टर आर्यन आ जाते हैं और फांग को सफायर की चोरी होने के बारे में बताता है, साथ में ये भी कि साउची ने झूठ बोलकर उसे देखा था। ये सुनकर फांग साउची को पकड़कर उनसे पूछने लगता है कि सफायर कहाँ पर है, पर साउची कुछ नहीं बोलती। तब डॉक्टर आर्यन बोलता है कि मैं इसका पर्स चेक करना चाहता हूँ, पर इस बात के लिए फांग नहीं मानता और उल्टा डॉक्टर आर्यन को ही डांट देते हैं। पर साउची बोलती है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, और इतना बोलकर वो टाइम को रोक देती है और सफायर का बॉक्स फांग के पैकेट में डाल देती है और समय को नॉर्मल करते हुए अपने पर्स खोल देती है, जिसमें से कुछ भी नहीं निकलता। ये देखकर फांग उसे सॉरी बोलता है, पर साउची भागते हुए वहाँ से रूम में जाने लगती है। तब फांग भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे सॉरी बोलने लगता है। तब साउची उनसे गले मिलने के बहाने उसके पैकेट से बॉक्स निकालने की कोशिश करती है, पर वो नहीं निकाल पाती, इसलिए बहाने बनाने लगती है कि फांग की मसल्स बहुत ही अट्रैक्टिव है। तभी फांग उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन रुक जाता है और बाहर जाने लगता है, जिसके बाद साउची जानबूझकर छींक देती है। इसलिए फांग को लगता है कि इसे फिर से जुकाम हो गया है और इसलिए वो अपना कोट उतार कर साउची को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि साउची काफी ज्यादा खुश होकर सफायर को निकालती है और एक फ्लावर पॉट के पास छुपा देती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। इधर हम डैड को देखते हैं, जो बहुत ही गुस्से में थे
क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जो फोटो उसे भेजी गई थी वो मदर ने ही भेजी थी, और अगर साउची सही टाइम पर फांग को नहीं बचाती तो फांग की बहुत बड़ी बदनामी हो सकती थी। इसलिए वो मदर पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि ली को अब आर्ट वर्क ही करना पड़ेगा। ये सुनकर मदर डैड को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं और मदर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। जिसके बाद हम ली को देखते हैं और उसके पास अंकल कांके आकर उसे बोलता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये सुनकर ली तुरंत वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अंकल मदर को फोन करके बोलते हैं कि ली यहाँ से निकल गया है और अब मैं इस पूरे एग्जीबिशन को बर्बाद कर दूंगा ताकि ली कभी भी आर्ट ना कर सके। इधर हम फांग और साउची को देखते हैं, जहाँ साउची को अजीब सी स्मेल आने लगती है। तभी वहाँ पर फायर अलार्म भी बजने लगता है, जिसे सुनकर फांग साउची को लेकर बाहर जाने की कोशिश करता है, पर साउची ली को ढूंढने के लिए भागती हुई रूम में चली जाती है, जहाँ वो धुएं के कारण बेहोश हो जाती है। तभी फांग उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँचता है और उसे बताता है कि ली बाहर जा चुका है। जिसके बाद फांग साउची को उठाकर बाहर लेकर जाता है और बाहर ले जाकर उसे सीपीआर देने लगता है। थोड़ी देर बाद साउची को होश आ जाता है और उसे देखकर फांग की जान में जान आती है और वो राहत भरी सांस लेते हैं। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड 3 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि साउची अब सफायर को लेकर अपने प्लेनेट में चली जाएगी या उसे भी फांग से प्यार हो जाएगा? तो क्या वो हमेशा के लिए फांग के साथ ही रहेगी? इन सारे सवालों का जवाब हमें एपिसोड 4 में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले दिन अगली इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।